धम्मपद के अपमाद वग्ग में यानी कि अप्रमाद वग्ग में एक गाथा है। वो ये कहती है कि उद्दाने पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यंग ओधो नाभि किरति। इसका अर्थ ये हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए एक ऐसा द्वीप बना लेता है जिसे बाढ़ डुबा न सके। ऐसा है कि अपनी बात कहने के लिए तथागत बुद्ध ने ऐसे ही कम शब्दों का सहारा लेकर बड़े आशय की बात कही है और फिर अपनी इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कभी कथाओं का, कभी लोक कथाओं का माध्यम चुना और इसके द्वारा वे अपनी बात कहते रहे। अब देखिएगा, इसी क्रम में इसी गाथा से जुड़ी हुई एक कथा मिलती है। तो कहानी यह है कि यह बुद्ध काल की बात है। राजगृह नाम के नगर में, यानी कि आज का राजगीर, तो यहां एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। लेकिन हुआ यूं कि वहां यानी कि राजगृह में एक भयंकर बीमारी फैल गई जिसकी चपेट में सारा गांव आने लगा और ऐसे में ये सेठ और उसकी पत्नी भी बीमार हो गए। जब उन्हें लगा कि वे अब नहीं बच पाएंगे तो उन्होंने अपने बेटे कुंभघोषक, उनका नाम था कुंभघोषक, इन्हें बुलाया और कहा कि बेटा, हम जमीन में 40 करोड़ कारशापन, कारशापन का मतलब हुआ वो पुराने समय के जो सिक्के हुआ करते थे, तो हमने जमीन में 40 करोड़ कारशापन छुपा रखे हैं। तुम अभी ये नगर छोड़ दो और यहां से कहीं दूर चले जाओ और जब ये बीमारी खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए तब लौट आना। बेटा आज्ञाकारी था। उसने अपने माता पिता की बात सुनी। उसके माता पिता ने एक बड़ी खास बात कही। कहा कि जल्दी मत लौटना वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कुंभघोषक ने माता पिता की बात मानी और नगर छोड़कर चला गया। अब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। लगभग 12 साल बीत गए। अब कुंभघोषक को लगा कि अब वापस लौटना चाहिए और वो वापस आया। लेकिन उसे डर था कि अगर वह सीधे गड़ा हुआ धन निकालने लगेगा और उसका उपयोग करेगा तो राजा को शक हो जाएगा और अगर शक हो जाएगा तो शायद राजा वो धन छीन ले या फिर उसे मार डाले। और इस डर से, इस सचेतता से वह चुपचाप गांव में एक चौकीदार की नौकरी करने लगा और वो लोगों को जगाने के लिए आवाज लगाता था। यह आवाज क्या थी? उठो, खेती करने का समय हो गया है, दुकान खोलो, सुबह हो गई है। अब इस तरह की वो आवाज लगाता था, लोगों को जगाता था। एक दिन राजा ने उसकी आवाज सुनी और राजा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो सिपाहियों से कहा कि जाओ जरा पता तो लगाओ कि ये कौन है जो रोज इस तरह की आवाज करता है। राजा को लगा कि यह आवाज किसी अमीर आदमी की है, यह आदमी गरीब नहीं हो सकता। अब राजा का अपना जो कुछ जानने समझने का अंदाज रहा होगा उस पर से उन्होंने ये कहा, लेकिन सिपाही कुछ जान नहीं पाए। तब राजा की एक दासी ने इस सच्चाई को पता करने की ठानी और वो कुंभघोषक के घर चली गई। बड़ी कोशिश की उसने। वैसे कुंभघोषक तो ये चाहता था कि ये ना रुके, ये जाए, लेकिन उसने कोई ना कोई बहाना बनाकर वो वहां रुक गई और धीरे धीरे वो उसकी गतिविधियों को देखने लगी, समझने लगी। अब इस बीच राजा ने एक उत्सव का ऐलान किया और ऐलान ये था कि सबको इस उत्सव को मनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। तो ये सहयोग का ऐलान था।
तो कुंभघोषक ने ये सोचा कि भाई उसके पास तो और कुछ है नहीं, तो उसने खजाने से कुछ सिक्के निकाले और अपना सहयोग दे दिया। दासी ने ये सब कुछ देख लिया और जाकर राजा को बता दिया। तो राजा ने कुंभघोषक को बुलवाया और उससे सच्चाई पूछी। पहले तो कुंभघोषक ठीक से नहीं बता पाया, लेकिन फिर उसने सब कुछ बिल्कुल सच सच बता दिया। राजा उसकी ईमानदारी और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बेटी की शादी उसने उससे करा दी। अब समय बीतता गया और कुछ समय बाद तथागत बुद्ध वे राजगृह आए। तो राजा बिंबिसार ने कुंभघोषक को बुद्ध के पास ले गए और उसके बारे में बताया। तो उसकी पूरी बात सुनने के बाद और उसकी पूरी कहानी समझने के बाद तथागत बुद्ध ने संघ से कहा, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो तथागत ने कही। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति सतर्क रहता है, बड़ों की बात मानता है, इंद्रियों को वश में रखता है और धम्म के अनुसार जीवन जीता है, उसका यश यानी कि उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। अब ये तो एक कहानी है इस गाथा से जुड़ी हुई, लेकिन ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि चाहे कोई भी संकट हो, लेकिन संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। किसी संकट में फंसे हैं तो जल्दबाजी मचाना या फिर लालच में रहना, ये दोनों नुकसान दे सकते हैं। जो संयम, मेहनत और सोच समझकर कार्य करता है वो जीवन में सफल होता है। ये तथागत बुद्ध का सफलता का मंत्र, सफलता का सूत्र, जिसमें एक बड़ी गहन गंभीर बात इसमें जुड़ी हुई है, और वो बात है बड़ों की बात मानना और धम्म के अनुसार जीवन जीना। यह हमेशा लाभदायक होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सतर्क रहता है, संयम रखता है और अपनी इंद्रियों को वश में करता है, वो अपने लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना लेता है जिसे कोई भी मुश्किल, यानी कि जिसे गाथा में बाढ़ कहा गया है, ये बाढ़ डुबा नहीं सकती, वो उस बाढ़ का शिकार नहीं हो सकता। ये जो वर्तमान दौर है, वर्तमान समय है, जब हम हर ओर ये स्थितियां देखते हैं कि हर तरफ अराजकता है, स्वार्थ है, जल्दबाजी है, लोगों में नैतिक पतन का भी बोलबाला दिखाई देता है, और ऐसे में ये जो प्राचीन कथाओं में छिपे जीवन के सिद्धांत है, ये हमें बड़ा गहरा संदेश देते हैं। कुंभघोषक की ये कथा केवल नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करती है, इतना ही नहीं, ये नैतिक मूल्य तो सिखाती है, ये नैतिक मूल्य तो बताती है, लेकिन ये कहानी हमें ये भी बताती है कि संयम, विवेक और धैर्य के साथ चलने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकता है। तो सफलता का ये जो सूत्र है कि किसी भी चीज से, किसी भी प्राप्त परिस्थिति से घबराना नहीं, डरना नहीं, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना, अपने संयम का इस्तेमाल करना, अपने धैर्य का इस्तेमाल करना, तो ये इन परिस्थितियों से निजात पा सकते हैं। कुंभघोषक को जब ये पता चला कि उसके माता पिता मरने वाले हैं, क्योंकि वे तो एक भयंकर बीमारी के चपेट में आ गए थे और पूरा गांव उस बीमारी के चपेट में था, तो ये बात तो तय थी कि माता पिता मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खजाना छुपा रखा है, ये भी ये जानता था। लेकिन तब उसने लालच में आकर तुरंत धन को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने माता पिता की बात मानी, उसने धैर्य रखा और समय का इंतजार किया। आज के युग में जब लोग त्वरित लाभ के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं कि धन की लालच में लोग क्या क्या कर जाते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जल्दबाजी से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती।
उसने अपने विवेक से काम किया। कुंभघोषक ने अपने खजाने को गुप्त रखने के लिए एक सामान्य चौकीदार की नौकरी कर ली। उसने गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। यह दिखाता है कि वह मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। आज जब कई लोग छल, कपट, धोखा या फिर शॉर्टकट अपनाकर सफलता पाना चाहते हैं, कुंभघोषक की ये जो भूमिका है, यह हमें बताती है कि सच्ची प्रतिष्ठा ईमानदारी से मिलती है और इसलिए किसी भी कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए और कार्य के साथ ईमानदारी जुड़ी होनी चाहिए। अगर कुंभघोषक चाहता तो वो सीधे खजाना निकालकर ऐश कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि इससे राजा को शक हो सकता है और राजा को शक हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो उसने इस खतरे को भांप लिया। उसने अपने विवेक का प्रयोग किया और बड़ी सावधानी से उसने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया, बड़े संयम के साथ। ये संयम हर एक व्यक्ति में यदि होता है तो निश्चित ही वो अपने जीवन में सफलता की ओर जा सकते हैं। हर एक को लगता है कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, लेकिन सुख की ओर जाने के लिए संयम की भी जरूरत पड़ती है। आज की पीढ़ी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे हर निर्णय को सोच समझ कर लें, ना कि भावनाओं या लोभ में आकर। इसमें एक और बात है जो बहुत ज्यादा गंभीर है कि कुंभघोषक ने अपने माता पिता की अंतिम बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और उनका पालन किया। हम आज के समय में देखते हैं कि इस समय में बुजुर्गों की बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, नहीं सुनना चाहते हैं लोग। ये कथा एक उदाहरण है कि बड़ों का अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है और ऐसा मार्गदर्शक कि जो हमें हमारे जीवन में बेहतरी की ओर ले जाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है और सफल भी बनाता है। और फिर जब देखिएगा कि राजा बिंबिसार ने कुंभघोषक को तथागत बुद्ध से मिलाया, तो तथागत बुद्ध ने कुंभघोषक के गुणों की प्रशंसा की और यह प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जो व्यक्ति संयमी होता है, जो धम्म के अनुसार चलता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, वही वास्तव में यश और सम्मान का अधिकारी होता है। कुंभघोषक की ये जो कहानी है, ये कहानी जब तथागत बुद्ध उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो इस प्रशंसा को और उनके कहानी को अगर हम आज के भौतिकवादी युग के संबंध में यदि जोड़कर देखें, तो ये जो संदेश है इस कहानी का, ये बड़ा ही प्रासंगिक बन जाता है, क्योंकि कुंभघोषक की कहानी वर्तमान समाज को ये सिखाती है कि जीवन में असली सफलता केवल धन से नहीं। धन ये जरूरत हो सकती है जीवन को यापन करने के लिए, लेकिन वो कितना, उसकी मर्यादा होती है, उसकी सीमा होती है। असली सफलता केवल धन से नहीं बल्कि धैर्य, विवेक, संयम और नैतिक आचरण से मिलती है। यह कथा हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है और हम अपने निर्णयों में कितने सतर्क हैं, हम अपने मूल्यों को कितनी अहमियत देते हैं और क्या हम सच में एक विवेकशीलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये सवाल है कि हम जो चल रहे हैं तो क्या विवेकशीलता की ओर बढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं। तो इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो एक सशक्त, सुरक्षित और सुखद भविष्य की कल्पना करता है, तो अपने जीवन में नैतिकता, संयम और विवेक को अपनाएं और तब हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।